हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं किस तरह से आप अमेजोन एफिलिएट प्रोडक्ट को ऑटोमेट कर सकते हो। आप अपने अमेजोन एफिलिएट प्रोडक्ट ऑटोमेटिक डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर एम्बेड किस तरह से कर सकते हो। अगर आप कोई पोस्ट लिखते हो, किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हो, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आप उसके प्रोडक्ट के नाम से या फिर उसका ASSIN नंबर से भी डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर एम्बेड कर सकते हो। आपको खाली लिंक डालना है या फिर ASSIN नंबर डालना है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर परमानेंटली शो होता रहेगा। जैसे ही अमेजोन की वेबसाइट पर वो अपग्रेड होता है, या इन स्टॉक या आउट स्टॉक, या फिर उसकी रेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो वो सारा कुछ ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पर अपडेट होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर पहली बार अगर चैनल पर आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए विदाउट गेटिंग मच टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको प्रोसेस सिखाता हूं। मैं आज आपको एक आर्टिकल लिख के दिखाऊंगा और उसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाऊंगा किस तरह से प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने डीपसीक AI ओपन कर रखा है। जैसे कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था डीपसीक AI क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डीपसीक AI का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हो डीपसीक AI क्या है और किस तरह से ये काम करता है। तो मैंने डीपसीक AI से एक ब्लॉग लिखवाया है, बेस्ट बजट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स इन 2025। तो इसके लिए इसने ये मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है और ये इसके फोकस कीवर्ड दिए हैं, और ये हमारे ब्लॉग का टाइटल हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपने टाइटल को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आपको किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखी है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर आप नीचे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहाँ भी मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं आपको ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपने अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन कर लेना है, और बैकएंड में लॉगिन करने के बाद पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ऑल पोस्ट आपकी ओपन हो जाएंगी। जैसे ही आपकी पोस्ट ओपन हो जाती है, यहाँ पर ऐड ए न्यू पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर पिछले मैंने जो एक डेमो दिया था उसी पोस्ट को एडिट करता हूँ। आप ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इसी वाले पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर कि हम इस पोस्ट को एडिट करेंगे। तो यहाँ पर इसका पोस्ट का बैकएंड ओपन हो रहा है। देखिए, आप जैसे ही ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसका पिछली वीडियो में टाइटल लिया था टेस्ट। अब हम इसका टाइटल ये कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हमने टाइटल कर लिया, लेकिन इसका हमें मेटा डिस्क्रिप्शन, इसका टाइटल का URL चेंज करना होगा, नहीं तो ये टाइटल परसेंटेज परसेंटेज में आएगा। तो चलिए टाइटल आप किस तरह से चेंज करेंगे। आपको सिंपली इस जो 5 रैंक मैथ का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट स्निप्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर परमानेंट लिंक में हम डाल देते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट, बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट इन 2025, 2025। चलिए यहाँ पर हमने ये डाल दिया है। अब यहाँ से हमारा टाइटल, तो जो हमारी URL इसका टाइटल है वो टाइटल ले लेगा। हम यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन भी इसके साथ पुट कर देते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम दोबारा से अपनी पोस्ट पर आ जाएंगे और यहाँ पर अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देंगे। चलिए, मेटा डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से हम इसको लेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम इसको कर देंगे क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद यहाँ पर हमारा ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इसका टाइटल दे दिया तो यहाँ पर हमसे एक फीचर इमेज पूछ रहा है। तो फीचर इमेज डालने से पहले मैं यहाँ पर इसका फोकस कीवर्ड ले लेता हूँ। फोकस कीवर्ड ले लेता हूँ मैं 2025 में सबसे अच्छा लैपटॉप। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद दोबारा से पोस्ट पर आएंगे, सेट फीचर इमेज पर क्लिक करेंगे, और हम कोई भी इमेज अपनी मीडिया लाइब्रेरी में से अपलोड कर लेंगे। चलिए मैं देखता हूँ मेरी मीडिया लाइब्रेरी में कोई इमेज है। डाउनलोड में जाता हूँ, कोई लैपटॉप की इमेज मिलती है क्या। ये इमेज मिल गई, और हम इस इमेज को कर लेते हैं अपलोड। जैसी ये इमेज हमने अपलोड कर ली, यहाँ पर ऑल टेक्स्ट हम अपना फोकस कीवर्ड प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पर टाइटल में भी हम सेम वही प्रोवाइड कर देंगे। और जैसे ही कर देते हैं यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करेंगे, तो हमारे ब्लॉग की फीचर्ड इमेज ये रेडी हो चुकी है। जैसे ही फीचर्ड इमेज आ जाती है उसके बाद हमें इस वाले ब्लॉक पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको ले लेना है, और लेने के बाद यहाँ पर इसको टेक्स्ट के अंदर पुट कर देना है। तो हम यहाँ पर इसके टेक्स्ट के अंदर इस पार्ट को पुट करेंगे, और जैसे ये कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर हम जैसे ही इससे बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नया सेक्शन एक ऐड और हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका
पोस्ट के लिए सबसे जरूरी होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ, हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी दूसरी नेक्स्ट हेडिंग को लेंगे। तो यहाँ पर हम हेडलाइन पर क्लिक करेंगे और हेडलाइन में H2 आ गई है, हमने सेकंड वाली H2 सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे। मैंने गाइज आपको दिक्कत ना हो इसी वजह से मैंने आर्टिकल पहले ही लिख लिया, प्रॉम्प्ट पहले ही प्रोवाइड कर दिए ताकि हमें ज़्यादा समय ना लगे, हम जल्दी जल्दी इसको कॉपी पेस्ट करते रहें। तो चलिए यहाँ से हम इसका ये ले लिया और इसके ये लेने के बाद यहाँ पर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को भी पेस्ट कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ के बढ़िया से अच्छे से और ज़्यादा सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ ताकि ये बुलेट प्रूफ आ सके। आपको डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, आपको सिंपली अगर आपको एआई से भी लिखवाना है तो आपको सिंपली यहाँ पर translate.google.com पर आना है और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हिंदी वाले ऑप्शन में उसको पुट करेंगे और फिर एक बार इंग्लिश हो जाएगा तो इस एरो पर क्लिक करेंगे तो एक बार वो रीजनरेट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमने दो ऑप्शन यहाँ पर ले लिए हैं। अब तीसरे में हमें क्या लेना है, हम दोबारा से आते हैं यहाँ पर और तीसरे में भी हमें हेडिंग चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम इस हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद दोबारा से पोस्ट में आते हैं और यहाँ पर दोबारा से हम हेडिंग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अपनी उस हेडिंग को पेस्ट कर देते हैं। जैसे हम इस हेडिंग को पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो चुका है। अब इस हेडिंग को पेस्ट करने के बाद सिंपल दोबारा से हमें एक और हेडिंग लेनी है जिसमें कि ये फर्स्ट लैपटॉप का ऑप्शन आ रहा है। तो इस हेडिंग को लेने से पहले हमें ये एसर इंस्पायर इसको करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद हमें आ जाना है अमेजोन पर और अमेजोन पर आने के बाद हम इस लैपटॉप को सर्च करेंगे। ये स्पॉन्सर्ड आ रही है एसर इंस्पायर AMD Ryzen 5। आप देखिए एसर इंस्पायर 5 ये आ गया। हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर इसका ASIN नंबर मिलता है। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद दोबारा से हम अपनी पोस्ट पर आ जाएंगे और पोस्ट पर आने के बाद जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं तो ये प्लस का आइकन ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिंक अमेजोन प्रोडक्ट हम सर्च कर लेंगे सर्च बार में। अगर आपको यहाँ पर ये विजिट नहीं मिलता है तो आप इस सर्च बार में लिंक अमेजोन प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको ऑप्शन मिलेगा और जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट कार्ड हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर टाइप ASIN नंबर, यहाँ पर इस नंबर को हम पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका वो प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो जाता है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और वो प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। तो जैसे ही हमने ये 10 दिए हैं और यहाँ पर एसर इंस्पायर 5 हमने यहाँ पर लैपटॉप दे दिया और इसका फोटोज भी दे दिया, इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन और इसके रेट भी दे दिए। यहाँ पर हम इसका जो बटन का टेक्स्ट अगर एडिट करना चाहें, सॉरी यहाँ पर क्लिक हो गया, हम इसका अगर टाइटल एडिट करना चाहें तो यहाँ पर देखिए बाय बटन और यहाँ पर इसको एनेबल करके इसका टेक्स्ट आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। जैसे कि मैं रखता हूँ इसका बाय नाउ। जैसे ही मैं बाय नाउ रखता हूँ तो इसका टेक्स्ट चेंज होके बाय नाउ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोबारा से डीप सीक AI पर आएंगे और यहाँ पर इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम दोबारा से हेडिंग लेंगे और हेडिंग लेने के बाद अब इसका जो H2 है इसको सिलेक्ट करके हम H3 कर देंगे ताकि ये इसके अंडर आ जाए, यानी कि सब हेडिंग आ जाए। यहाँ पर हमने इसका टाइटल ले लिया और उसके बाद इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की है वो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन सारी उठा लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम इसको करते हैं सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद करते हैं कॉपी और कॉपी करने के बाद दोबारा से हम इस पोस्ट पर आ जाते हैं और पोस्ट पर आने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट से पेस्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट पेस्ट करने पर जैसा वहां पर दिख रहा है उसी तरह से यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 35,250 आ रहा है, यहाँ पर 35,000 i3 प्रोसेसर है और इंटेल कोर i5 इसका i5 है। तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर 35 की जगह के और प्लस डाल सकते हैं आप, सॉरी प्लस, देखिए 35,000 के अराउंड है। यहाँ पर प्रोसेसर की जगह आप जो भी प्रोसेसर है यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ये आ गया 13 जनरेशन 13। और यहाँ पर इसकी जो भी इंस्पायर 3 लैपटॉप फुल आ गया, ये आ गया, हाँ 8 और 5 512 है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इसे चेक करेंगे, 8 और 512 यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। चलिए मैं एक प्रोडक्ट आपको और ऐड करके दिखाता हूँ। हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर और यहाँ पर हमने ये ले लेना है कॉपी, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका फर्स्ट नहीं दिया था और यहाँ पर हमें सेकंड भी देना है। तो चलिए
हम दोबारा से अपनी पोस्ट पर आते हैं। और अगर आपको कोई भी टाइटल या फिर पोस्ट कोई भी ऊपर नीचे ले जानी है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको उस वाले पर क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर एक बार इस बटन पर क्लिक करेंगे मूव अप पर, तो ये हेडिंग आपकी ऊपर आ जाएगी। ये हेडिंग हमारी ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा इसे एडिट करेंगे और यहाँ पर हम एक नंबर डालेंगे 1। ठीक है, हम दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ प्लस करते हैं और यहाँ पर हेडिंग को लेते हैं और यहाँ पर इसको करते हैं H3 और यहाँ पर हम डालते हैं नंबर 2 और उस हेडिंग को कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पर हेडिंग को पेस्ट करने के बाद दोबारा से हम इस वाले पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद अपने प्रोडक्ट को दोबारा से यहाँ पर हम सर्च करेंगे। आपके हम प्रोसीजर देख लेंगे इसका कौन सा दिखा रहा है। AMD Ryzen 5, तो यहाँ पर i3 AMD Ryzen 5, Lenovo Sri AMD Ryzen 5। हमारा ये प्रोडक्ट आ गया स्पॉन्सर्ड और यहाँ पर Ryzen 5। हम इस प्रोडक्ट को करेंगे ओपन और जैसे इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसका भी हम ASIN नंबर यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका ASIN नंबर ये आ गया। यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद दोबारा से पोस्ट पर आएंगे और पोस्ट पर आने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर लिंक अमेजोन प्रोडक्ट के विजिट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट टाइप ASIN नंबर और यहाँ पर उस नंबर को हम कर देंगे पेस्ट और ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके बटन को दोबारा एडिट करेंगे, इसको एनेबल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय नाउ। तो ये हमारा एडिट हो चुका है। अब इसके बाद हम दोबारा से बाहर क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम पैराग्राफ तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन लेंगे और डिस्क्रिप्शन यहाँ से लेने के बाद यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर इसका अराउंड यहाँ पर 39K कर देंगे हम। ठीक है, AMD Ryzen 5 है और इसका 8 GB रैम है, 8 GB रैम और 512 GB स्टोरेज इसका है। तो 256 की जगह हम इसको कर देंगे 512। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अभी मैं इसको सेव ड्राफ्ट करता हूँ और जैसे ही हमने ये सेव कर लिया इसके प्रीव्यू मोड पर आते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू करते हैं इसका और हम देखते हैं हमारी ब्लॉग पोस्ट किस तरह से दिखती है। तो जैसे ही हम इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन करते हैं एक नए टैब में तो यहाँ पर देखिए यह हमारी पोस्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर हमारी फीचर्ड इमेज आ जाएगी जो कि अभी अपलोड नहीं हुई है ड्राफ्ट में हमारा ब्लॉग, तो थोड़ा सा टाइम लेती है। फिर कभी कभी हमारे जो साइट पर थोड़ा कैशे का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से भी थोड़ा सा टाइम ले लेती है। तो हमने इसका कैशे क्लियर कर दिया लेकिन अभी भी लोड नहीं हुई। चलिए जाने दीजिए, जब आप इसे पब्लिश कर देंगे तो आपकी जो इमेज है वो इंस्टेंट यहाँ पर लोड हो जाएगी। जैसे ही आपकी पोस्ट लोड हो जाती है तो देखिए यहाँ पर आपकी पोस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, टेबल ऑफ कंटेंट है और यहाँ पर आपके देखिए जो बुलेट पॉइंट है ये आपकी हेडिंग्स आ गई और ये इसके अंदर सब हेडिंग्स आ गई। 2025 में छात्रों के लिए 10 बेस्ट बजट लैपटॉप, यहाँ पर 1 2 इस तरह से आपके लैपटॉप आते जाएंगे। आप जिस पर क्लिक करेंगे आप उसी पर रिडायरेक्ट होंगे। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से वर्क करता है। अगर आपको नहीं पता हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ये सारा कुछ यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आ गया है 30 से 50 हजार के बीच में और यहाँ पर देखिए हमने जो ये जो पहला लैपटॉप बताया था यहाँ पर लैपटॉप आ गया, इसकी हेडिंग आ गई और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आ गई और यहाँ पर भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। अगर आप यहाँ पर नहीं बताना चाहें तो नहीं भी बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आ चुकी है और यहाँ पर बाय नाउ का बटन भी आ गया, आपके प्रोडक्ट का इमेज भी आ गया। तो आपका ब्लॉग एक प्रोफेशनली ब्लॉग लग रहा है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफेशनली ब्लॉग लिख सकते हैं जो कि हाई कन्वर्टिंग होता है और आपकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक प्रोडक्ट को एम्बेड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने ASIN नंबर से प्रोडक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया है और वो टोटल एम्बेड हो चुका है। और उसमें एक यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आपका एफिलेट लिंक ऑलरेडी इनबिल्ड हो चुका है। जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो उसमें आपका एफिलेट लिंक ऑलरेडी ऐड हो जाता है। ये प्लगइन है जो होस्टिंगर एफिलेट प्लगइन, मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया था, उसी प्लगइन के थ्रू ये काम करता है। आपका लिंक ऑटोमेटिक आपके जो कस्टमर है उसके जब आपका बटन है उसके बटन में आपका एफिलेट लिंक ऑलरेडी एम्बेड कर देता है। तो अगर कोई भी यहाँ से क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपकी एफिलेट कमीशन 100% मिलती है आपको। तो इस तरह से आप एक हाई कन्वर्टिंग और एंगेजिंग पोस्ट लिख सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू लिख सकते हैं और वहां पर मल्टी प्रोडक्ट मल्टी लिंक वहां पर दे सकते हैं। आपको ना ही तो उस प्रोडक्ट के इमेज को कॉपी पेस्ट करना, डाउनलोड या फिर अपनी वेबसाइट के सर्वर पर अपलोड करना है, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस बहुत सारी फाइल्स जब हम सर्वर पर अपलोड करते हैं तो हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। हमारी वेबसाइट जितनी लाइट रहेगी उतनी परफॉर्मेंस हमारी वेबसाइट की हाई रहेगी।
और जितनी ज़्यादा हमारी वेबसाइट वेटेड रहेगी उतनी ही ज़्यादा हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस लो होती रहेगी। तो मेक श्योर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रीमियम कैटेगरी का डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग फ्री में सीखना चाहते हैं तो नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ लाइव डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा। स्टार्टिंग से डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसके बेसिक्स, आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए, कौन कौन से टूल्स सीखते हैं। मैं आपको ग्राफिक डिजाइन सिखाऊंगा, वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, वेब डिजाइनिंग सिखाऊंगा, कंटेंट राइटिंग सिखाऊंगा। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं बेसिक से एडवांस तक सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। लेकिन मेक श्योर आप हमारी रजिस्ट्रेशन पेज पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लें, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपको लाइव ही अटेंड करनी है, इसकी आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। तो चलिए जल्दी आप रजिस्टर कीजिए और लाइव क्लासेस को अटेंड कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो लाइव क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए एंड अर्न करते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।